ठीक है, देखो आवाज आ रही है बच्चों, एक बार बता दो आवाज आ रही है मेरी, मैसेज करके बताओ। क्लियर है आवाज मेरी, वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, सुनो अभी अच्छा, ठीक है ना, सुन लो। अरे मैंने अभी बताया आपको बच्चों की, बताओ हाँ आवाज क्लियर है? एक बार बता दो, आखिरी बार, आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, आखिरी बार। हाँ चलो, हो गया मेरा कंफर्मेशन हो गया। देखो, देखो C5H5 अगर लिख के दे दे आपको इस तरह से हेप्टेसिटी, या तो एक दे सकता है, या तो तीन दे सकता है, या तो पांच। अब सर ऐसा क्यों? तो याद रखना, जिसकी मैक्सिमम हेप्टेसिटी ऑड हो, देखो ऑड है ना, ऑड, तो इसकी मिनिमम हेप्टेसिटी क्या आएंगी जल्दी बताओ, इसकी मिनिमम हेप्टेसिटी भी क्या आएगी जल्दी बताओ, इसकी मिनिमम हेप्टेसिटी भी क्या आएगी बोलो, ऑड आ जाएंगी, समझे? सबसे पहली बात तो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल की हेप्टेसिटी 1, 3, 5 मैं लिख देता हूं वापस से, इसको ध्यान देके सुनो, आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द हेप्टेसिटी ऑफ साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन, तो आपको याद रखना है इसकी हेप्टेसिटी 1 भी हो सकती है, इसकी हेप्टेसिटी 2, इसकी हेप्टेसिटी 3 भी हो सकती है, समझे क्या? C2H5 की हेप्टेसिटी 1, 3, ओके, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 मैं बता देता हूँ, 1, 3 और 5 हेप्टेसिटी C5H5 देखो, एक बार अच्छे से देख लेना, देखो मैं सब जगह पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से वो दिखेगा, कोई डरने की बात नहीं, आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा वो भी बता रहा हूँ मैं, हेप्टेसिटी पूछेंगे सिर्फ, ज्यादा कुछ नहीं। या तो आप यहां से मेटल को कर दो, इसकी हेप्टेसिटी 1 हो गई C5H5, ठीक है, या तो आप क्या करो 3 कर दो, 3 इस तरह से करेंगे हम, तो इसकी हेप्टेसिटी हो गई 3 C5H5, या तो क्या करो आप इसकी हेप्टेसिटी कितनी कर दो बच्चों, 5 कर दो, तो याद रखना ऐसे रिप्रेजेंट करते, इसकी हेप्टेसिटी कितनी हो गई बोलो, 5 C5H5, बोलो क्लियर है? साइक्लोपेंटाडाई इनाइल क्लियर है बच्चों? मैसेज करके बता दो, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल क्लियर है सबको? बताओ जल्दी, C5H5 और इसकी हेप्टेसिटी आएंगी 5, क्लियर है सबको? हेप्टेसिटी 5 एटम इसको बाइंड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं, बेंजीन के बारे करते हैं, बेंजीन, बेंजीन देखा ना आपने, बेंजीन बोलते, ये बेंजीन, इसकी हेप्टेसिटी बोलो मैक्सिमम कितनी होगी रे, मैसेज करो, मैक्सिमम हेप्टेसिटी कितनी होगी बताओ, मैक्सिमम हेप्टेसिटी कितनी होगी, सब मैसेज करो, मैक्सिमम कितनी होगी? C6H6, अरे मजा आ गया, मैक्सिमम तो 6 होगी, और 6 होगी, उसके बाद 4 भी होगी, उसके बाद 2 होगी, मैंने बोला था अगर मैक्सिमम इवन है तो मिनिमम भी इवन होगी, समझे? मैक्सिमम ऑड है तो मिनिमम भी क्या आएंगी जल्दी बताओ, ऑड आएंगी, तो बेंजीन इज अ फ्लक्सोनियल, बेंजीन भी हेप्टेसिटी, बेंजीन की भी फ्लक्सोनियल हेप्टेसिटी है 2, 4 और बोलो रे 2, 4 और 6, समझ में आया सबको? बेंजीन का समझ में आया हेप्टेसिटी, बेंजीन की हेप्टेसिटी सबको समझ में आई क्या? बताओ जल्दी, 2 यानी या फिर 4 इस तरह से, हाँ ये कोई रिप्रेजेंटेशन कोई मैटर नहीं करता आपको, या फिर 6, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते, सुनो अच्छे से, अब मेरा जो काम का पॉइंट है ना, आफ्टर ऑल इतना पढ़ाने के बाद मुझे आपको क्या बताना था, पहली बात आप सबको समझ में आया कौन से, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम अटैच होते हैं ना वो होते हैं उनकी हेप्टेसिटी। आपको क्वेश्चन क्या आएगा पता है बच्चों, वो बोलेंगे इस मेटल को ये अटैच है C3H5, तो बोलो C3H5, यहां पे लिख देता हूं C3H5, C3H5, और सुनना, या फिर देखो मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन पे से आप आइडिया लगा सकते हो, ये एग्जांपल आपके एग्जाम में आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस साल अगर ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, अभी मैं बोल नहीं सकता कि इस साल आएगा, लेकिन इस साल ये क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है, मैं स्पेशली मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इधर एक सीपी लिगेंड अटैच है, सीपी बोले तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ठीक है ना बच्चों? आवाज आ रही मेरी? देखो वापस से बता देता हूं, मैं इसको CP1 भी लिख सकता हूं, CP3 भी लिख सकता हूं, और CP5 भी लिख सकता हूं, समझ में आया अभी सबको? साइक्लोपेंटाडाइनाइल 1 भी शो कर सकता है, 3 भी शो कर सकता है, और 5 भी शो कर सकता है, समझे या नहीं समझे? बोलो यार क्लियर है सबको? तो अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से सुनो भाई, बेरिलियम है सर जी,
और बेरिलियम के साथ ये एक सीपी लिगैंड अटैच है, ये वाला एक सीपी लिगैंड अटैच है। नहीं नहीं सुनो, इसको मैं सीपी दिखा देता हूँ। चलो ऊपर ऐसे सीपी लिख देता हूँ, आपको अच्छे से नहीं दिखाता मैं। ऊपर एक सीपी लिगैंड अटैच है। रिप्रेजेंटेशन कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। मुझे बताओ बेरिलियम कब स्टेबल होगा रे बच्चों? बेरिलियम कब स्टेबल होगा? जब इसका क्या कंप्लीट होगा बताओ जल्दी? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। भाई एग्री करते हो? एग्री करते हो या नहीं करते हो? जल्दी बताओ। बेरिलियम कब स्टेबल होगा? जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। समझे? तो अब मुझे बताओ, मैं लिख देता हूं। तो अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर एक सीपी की हेप्टेसिटी होगी 4। देखो लिख देता हूं। सर एक सीपी की हेप्टेसिटी, देखो दोनों सीपी की लिखता हूं। सर एक सीपी की हेप्टेसिटी 4 होगी और दूसरे सीपी की हेप्टेसिटी 4 होगी। सर एक सीपी की हेप्टेसिटी 5 और सर एक सीपी की हेप्टेसिटी 2। सर एक सीपी की हेप्टेसिटी 3 और दूसरे सीपी की हेप्टेसिटी 5। सर एक सीपी की हेप्टेसिटी 5 और दूसरे की भी 5। बोलो इनमें से वेरी करेक्ट कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से बताओ ये बेरिलियम, ये इस कॉम्प्लेक्स के लिए कौन से वाला करेक्ट है? हेप्टेसिटी कितनी होनी चाहिए जब जाके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा? सबसे पहली बात, सर 4 तो हेप्टेसिटी सीपी शो ही नहीं कर सकता। दूसरी बात सर 2 भी नहीं करता, तो ये ऑप्शन का इनकरेक्ट है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब देखो, हाँ सर 3 भी कर सकता है और 5 भी कर सकता है, तो एक की होगी हेप्टेसिटी 5 और दूसरे की हेप्टेसिटी 3 होगी। ये भी गलत है, 10 हो जाएगा ना। समझे या नहीं समझे? समझ में आया किस तरह से हम हेप्टेसिटी पहचान सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की? मैसेज करके बताओ एकदम अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आइए कुछ, हाँ ये जो कॉम्प्लेक्स निकाला ना, ये कॉम्प्लेक्स अभी जो हमने पढ़ा ना, कॉम्प्लेक्स कौन सा? बेरिलियम वाला। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सैंडविच कॉम्प्लेक्स जो कि ओएमसी कंपाउंड है। चलो कुछ सैंडविच कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, जहां से क्वेश्चन आ चुका है। सैंडविच की स्पेलिंग नहीं पता मुझे, ठीक है। सैंडविच कॉम्प्लेक्स सबसे पहला। अब दूसरी बात, इनको सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीन। ऐसे बाहर एट द एंड सफिक्स जो यूज करते हैं ना, वो सीन करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं सारे कॉम्प्लेक्सेस जितने भी आपके सिलेबस में पूछ सकते हो, वहां से जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो वाले में डिस्कस करता हूं, ठीक है ना बच्चों? चलो सबसे पहला एग्जांपल ऑफ सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस जो आपको पता है अच्छे से, बहुत लोगों को अच्छे से पता है, दैट इज फेरोसिन। सैंडविच कॉम्प्लेक्स का सबसे पहला एग्जांपल फेरोसिन। अब फेरोसिन बहुत लोगों ने आज तक सुना होगा, आज इसकी कहानी सुन ले। ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर, और जनरली ये भी टॉक्सिक होता है, ठीक है। ये दो बातें, टॉक्सिक, ऑरेंज कलर, ठीक है बच्चों, ये दो बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टॉक्सिक ऑरेंज दिखता कैसे है सर? तो बहुत आसान है सर, ऊपर एक सीपी बना दो, ये सर बीच में आयरन, और सर नीचे भी एक सीपी बना दो। अरे बहुत घटिया बना दिया मैंने, ठीक है। ऊपर एक सीपी, सैंडविच कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, बीच में आयरन, नीचे एक सीपी। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले? देखो इस तरह से। सर आप क्वेश्चन क्या पूछते हैं? देखो ये फेरोसिन है आपका बच्चों, बराबर है, दिस इज फेरोसिन। लेकिन सर क्वेश्चन क्या आएगा इस पे? अरे मुझे बताओ सीपी पे कितना चार्ज होता है? -1, -1। तो इस पे कितना आएगा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन कितनी आ गई? बोलो +2। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो, समझे या नहीं समझे? CP-, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल पे कितना? -1 चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2। आगे बढ़ते सुनो, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। इसके बाद कोबाल्टोसिन, ठीक है, कोबाल्टोसिन। देखो ये कैसे दिखता है? तो सिंपल, ऊपर सीपी नीचे, देखो ऊपर सीपी नीचे सीपी, समझ में आ रहा है सबको? ऊपर सीपी, बीच में कोबाल्ट, नीचे सीपी, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कोबाल्टोसिन समझ में आया सबको? मैसेज कर दो जल्दी से। साइक्लोपेंटाडाइन ऊपर नीचे, बीच में कोबाल्ट। समझे या नहीं समझे? बताओ जल्दी। कोबाल्टोसिन समझ में आया? अब नेक्स्ट लिख देता हूं रुथेनोसिन। जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। रुथेनोसिन नहीं भाई, ये लो, ये आर यू बोलो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सर, सीपी, समझे क्या?
सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस समझ में आया सबको? मैसेज कर दो। रुथेनोसिन समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ। बोलो क्लियर है सबको? बहुत अच्छे। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, अब मेरा क्वेश्चन तो सुन लो। एक और कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत फेमस है, उसको आपको याद रखना है, यूरेनोसिन। यूरेनोसिन, इसको याद रख लो, यूरेनोसिन बहुत काम की चीज है। ऊपर बेंजीन, बेंजीन नहीं भाई, बेंजीन क्या, बेंजीन क्या ही 7 मेंबर रिंग है ऊपर। हाँ ऊपर 7 मेंबर रिंग। सुनो, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता रहा हूं आपको। 7 मेंबर रिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल, आप समझ रहे हो? 7 मेंबर बना दो यार, मैं बना देता हूं, रुक जाओ। 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मेंबर की आप कंसीडर कर लो। और इसका कोई आपको ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये जरूर पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूरेनोसिन, या फिर सॉरी ऐसे पूछेंगे सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से, तो याद रखना यूरेनोसिन। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसका आप क्या करो, एक बार सर्च करके देख लेना क्या आ रही है। आपको पूछेगा तो नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं याद रखने की, लेकिन याद रख लेना, मैं बता देता हूँ। +2, ठीक है, मैं एक बार निकाल के दिखाता हूँ, रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता देता हूँ। तो आप क्या हो जाओगे, 4 5 6 7, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। देखो इसकी भी +2 आएंगी, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली, कुछ जरूरत नहीं, याद रख लो, इसकी +2 आएंगे, समझे? बोलो फेरोसिन, यूरेनोसिन, रुथेनोसिन, कोबाल्टोसिन, क्लियर है सबको? मैसेज करो क्लियर है क्या? बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छा। अब देखना, अब आपके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, देखो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। और क्वेश्चन है मेरे पास, देखने दो, अरे देखने तो दे, हाँ हाँ हाँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपको समझ में आया अभी तक का? अभी तक का समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ एक बार, एक बार बता दो। हाँ सुनो, हाँ बहुत अच्छे, सुनो अभी। अब देखो उन्होंने पूछा सिग्मा और पाई बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, किन ओएमसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो याद रखना, सबसे पहला देखो Fe हेप्टेसिटी 5, और 2070 का क्वेश्चन है, आई थिंक 17 का या 19 का कुछ तो भी। ये कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स दे देता। अब बताओ इसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? मैं अब निकाल के दिखाता हूं, ठीक है ना। अरे ये तो फेरोसिन है सर, अभी तो पढ़ाया ना सर आपने फेरोसिन। अरे सर देखो हेप्टेसिटी 5 सीपी, सीपी समझे क्या? अभी बोलो याद आ रहा है कुछ? हेप्टेसिटी 5 भी दे दी उन्होंने, सीपी सीपी, बोलो क्लियर है क्या? बोलो जल्दी। और ये पाई बॉन्ड होता है, समझे? अभी इसको याद रख लो आपके हिसाब से। ये जो बॉन्ड बनता है ना, मैं अच्छे से एकदम अच्छे से दिखा देता हूं आपको। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये वाला, वरना गलतियां कर दोगे आप। एक्चुअली तो उसको दूसरी, देखो उसको बॉन्ड कुछ और बोला जाता है, मैं फिर भी बता रहा हूं। मान लो ये 5 मेंबर रिंग है, और आपने पढ़ा होगा यहाँ पे देखो, थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूम रही है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये आयरन के डी ऑर्बिटल। वापस से देखो मैं बता रहा हूं, सुनो बहुत अच्छे से सुनो। मैं ऐसे ऐसे भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, इसको थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करता हूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सीखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा, ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। हाँ ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे। ये आयरन के पास भी डी ऑर्बिटल हो गए, इस तरह से हो गए या नहीं हो गए, बताओ जल्दी। ये बीच में हमारा आयरन है, और आयरन के पास भी कौन से ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। तो याद रखना इनके बीच में, ये पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, और कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैसेज करो अभी क्लियरली, पाई बॉन्ड। हो गया क्लियर? अभी मैसेज कर दो। अरे क्लियर है, सिंपल इसमें बता दिया मैंने आपको, याद रखने का छोटा सा तरीका। समझ में आया? बताओ जल्दी। मजा आया सबको? वेरी गुड। देखो याद रखना, सैंडविच कंपाउंड में पाई बॉन्ड बनता है। तो अब देखो एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूं, याद रखना। हाँ ये बातें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए कि जब इसके पास तो पाई बॉन्ड थे 2, ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ था ऐसे फ्लैट, आप इसको कंसीडर करो ऐसे ऊपर की तरफ था, बीच में आपका आयरन था, और नीचे की तरफ एक कंपाउंड था। तो इसके भी डी ऑर्बिटल हो गए कुछ इस तरह से, सॉरी पी ऑर्बिटल, ऊपर वाले के भी पी ऑर्बिटल हो गए, और बीच वाला जो आयरन होगा ना, उसके डी ऑर्बिटल हो गए। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं। और डी ऑर्बिटल किस तरह से हो गए, मान लो
बहुत सारे हो गए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, डी ऑर्बिटल। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कौन सा बाय बॉन्ड, देखो पी और डी के ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा बीच में, तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड बनेगा। समझ में आया अभी? बीच वाला जो बॉन्ड होता है ना वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, जो मैंने दिखाया था ना हेप्टेसिटी वाला, वो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, जब ऑलवेज रिमेंबर, अगर लिगेंड इस तरह से अटैच साइरेक्टली एक इससे, ये वाला सपोज, तो ये भाई सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन याद रखना ये सिग्मा है, लेकिन याद रखना इस तरह से कोई अटैच है, तो आप फिलहाल याद रख लो इसको, आपके लेवल के लिए इसको याद रख लो, ये पाई बॉन्ड है। समझ में आया? अभी बोलो क्लियर है, मैसेज करो, बोलो क्लियर है। इस तरह से समझे? अगर ये इस तरह से होता ना मेटल, ये इस तरह से तो हम समझते, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता ना तो हम समझते कि हाँ सर ये सिग्मा है, लेकिन यार इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये डी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल इसके इस तरह से, इनमें पाई बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, आप कोशिश करो समझने की, आपको आई होप अभी समझ में आया होगा। तो इसमें जो भी बॉन्ड बनेगे ना आपके, तो इसमें सब कौन से बॉन्ड हो गए, इस वाले कॉम्प्लेक्स में सारे के सारे पाई बॉन्ड हो गए। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के PtCl3 हेप्टेसिटी 2 C2H4। अरे बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, ये वाला प्लेटिनियम, और ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, जल्दी बताओ, ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा इसका, ये तो सर पाई बॉन्ड बनेगा। और प्लेटिनियम, अब इसको निकाल के देखो यार, प्लेटिनियम और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, बताओ जल्दी, नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड। समझे या नहीं समझे, बताओ जल्दी। प्लाटिनियम और क्लोरीन के बीच में होगा सिग्मा बॉन्ड, और प्लाटिनियम और CH2 के बीच में होगा पाई बॉन्ड। ये होगा आपका पाई बॉन्ड और ये होगा आपका सिग्मा। तो आपका आंसर होगा इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है। बोलो क्लियर है सबको, हाँ या ना, बताओ जल्दी। नीचे वाले कंपाउंड में सिग्मा भी प्रेजेंट है, पाई भी प्रेजेंट है। क्या आपको क्लियरिटी आई? क्या आपको क्लियरिटी आई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जाते जाते मैं, OMC का आखिरी क्वेश्चन में बोल देता हूं। देखो बताओ यार, मेटल CO यहाँ पे लिख देता हूं, मेटल और कार्बन, ऐसा कुछ उन्होंने क्वेश्चन की क्वालिटी देखो। आप भी बोल दोगे यार क्या क्वेश्चन था सर, आप भी बोलोगे क्या क्वेश्चन था ये। 4 नहीं, यहाँ पे X लिख दे, कितने हमें नहीं पता, कितने हमें नहीं पता। उन्होंने पूछा आपका मेटल किससे अटैच है, तो आपका मेटल ऑप्शन नंबर A ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ऑप्शन नंबर B कार्बोनिल से बॉन्डेड है, ऑप्शन नंबर C कार्बन से बॉन्डेड है, ऑप्शन नंबर D लिख देता हूं कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों से बॉन्डेड है। बताओ कौन सा करेक्ट होगा, आपका मेटल किससे डायरेक्टली बॉन्डेड है। इन्होंने ऐसे लिखा, मेटल इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, कार्बोनिल, कार्बन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। भाई क्वेश्चन की आप बताओ क्या होगा इसका आंसर, मैसेज करके। सिंपल आंसर है इसका, अगर आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा तो इसका आंसर है कार्बन। अरे मेटल कार्बन से तो बाउंडेड है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। कार्बोनिल देखो यार, ये कार्बोनिल से बॉन्डेड का मतलब होता है, ये होता है उसका मतलब, ये होता है उसका मतलब कार्बोनिल से बॉन्डेड। समझ में आया अभी? कार्बोनिल से बॉन्डेड है, वो कार्बन से बॉन्डेड है। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि मेटल डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है, तो याद रखना उसका आंसर होगा कार्बन से। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बताओ जल्दी, कितना आसान क्वेश्चन था। जल्दबाजी में सब क्या करके आ गए, जिन्होंने बहुत बहुत उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेटल किससे बाउंडेड है, तो क्वेश्चन में कार्बोनिल भी था और कार्बन भी था। अरे जल्दबाजी तो देखो, जल्दबाजी तो देखो, कार्बोनिल सर। लेकिन आप गलत कर दोगे, मेटल कार्बन से बाउंडेड है, बाकी हमें नहीं पता, बाकी कार्बोनिल हो नहीं हो, लेकिन एक बात तो क्लियर है, मेटल कार्बन से बाउंडेड है। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ क्या क्लियर है सबको, यहां तक की बातें, हाँ या ना। बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। अब आखिरी में देखो मैं कुछ बातें बता रहा हूं एप्लीकेशन की, वो बातों को याद रख लो, एप्लीकेशन की बातें याद रखो, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में मैं क्या बता रहा था, तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज याद रखो, इस कॉम्प्लेक्स को याद रख लो। मैंने बोला अगर याद रखना है तो भाई याद रख लो, कोई जरूरत नहीं इसका एक्सप्लेनेशन लेने की। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, KCN के साथ अगर हमने की तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो याद रखना K3
इस कॉम्प्लेक्स को याद रख लो, कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा ये करने की। CN4 ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको अगर आपने ब्रेक किया तो आप बोलोगे सर इस पे -3 चार्ज आएगा। इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसका नाम आपको पता होगा, आपको नेमिंग पढ़ा रखी है। बोलो क्लियर है? इसको याद रख लो अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है सबको? मैसेज करो, मैसेज करो। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन KCN के साथ की तो साइनाइड की रिएक्शन कॉपर के साथ होगी, और कॉपर का टेट्रा कॉम्प्लेक्स आपको तो पता है। ये कॉम्प्लेक्स बना के आ जाना, और आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टली आ चुका है 2 बार, रिपीट होने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। इस कॉम्प्लेक्स को -3 चार्ज है, तो -3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आएंगी कॉपर की? +1 आएंगी, निकाल के देख लेना। साइनाइड के -4 उधर जाने के बाद +4, +4 -3 कितना? +1। ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, बोलो +1। समझे या नहीं समझे यहां तक की बातें? मैसेज करो जल्दी से। ये कॉम्प्लेक्स याद हो गया सबको? कॉम्प्लेक्स याद हो जाएगा, PDF भेज दूंगा मैं। ये कॉम्प्लेक्स सबको याद हो जाएगा। एक और चीज बतानी थी मुझे इंपॉर्टेंट, देखो याद रखना, Na2H2O3 ये हाइपो सॉल्यूशन होता है। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है आपका? हाइपो सॉल्यूशन। इसको यूज किया जाता है, देखो फोटोग्राफी प्लेट में आपने पढ़ा होगा AgBr होता है, सही है ना? और AgBr अगर कोई अनडिकम्पोज बच गया, मतलब देखो फोटोग्राफी के टाइम पे कुछ कुछ डिकम्पोज हो जाता है और कुछ बच जाता है, मतलब जो रिमेनिंग फोटोग्राफिक प्लेट पे जो रिमेनिंग AgBr होता है ना, रिमेनिंग, उसकी रिएक्शन इसके साथ की जाती है, हाइपो के साथ, क्योंकि हम इसको वॉश आउट कर सकते। समझ में आया सबको? AgBr जो रिमेनिंग होता है ना फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, उसको निकालने के लिए हम हाइपो सॉल्यूशन यूज करते हैं। और यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा, उस कॉम्प्लेक्स को मैं लिख देता हूं, उसको भी आपको एक बार याद कर लेना। 2 कॉम्प्लेक्स मैंने अभी तक बोला ही, याद करो। सबसे पहला तो मैंने अभी इसके पहले बताया, और दूसरा ये बता रहा हूं, देखो Na3H2O3 S2O3 2 टाइम्स, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, इसको याद कर लो। ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है, और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब हाइपो सॉल्यूशन को इसके अंदर डालने के बाद हम इस कॉम्प्लेक्स को ऑब्टेन करते हैं। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हाइपो सॉल्यूशन किस AgBr के साथ रिएक्ट करता है, तो याद रखना अनडिकम्पोज, याद रखना अनडिकम्पोज AgBr, जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ फोटोग्राफ निकालते समय। जो अनडिकम्पोज AgBr था, आप वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वॉशिंग फोटोग्राफ, फोटो हम किसके लिए डालते हैं? वॉशिंग के लिए डालते हैं। याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? तो वो चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक है? ये हाइपो सॉल्यूशन होता है। समझ में आया? अभी ये कॉम्प्लेक्स इससे धोते हैं, अब समझ में आया? बोलो क्लियर है? AgBr को निकालते हैं अनडिकम्पोज, अनडिकम्पोज AgBr को निकाल देते फोटोग्राफ पे से हाइपो सॉल्यूशन यूज करके, तो एक बार इसके फॉर्म में निकल जाता है। तो याद रखना Na3AgH2O, और मैंने बोला था यार सिल्वर का, ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है ना, पढ़ाया था, याद आया कुछ? याद आया? सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा? बताओ जल्दी।